back to my channel Vaha Woman. This is your friend and host Rajni Bora, and it's time to meet our today's guest. Guys, our today's guest is not just an entrepreneur, but she's a socialpreneur as well, as her contribution to the society is immense. Apart from being MD with Magna Plus Technology India Private Limited, she is founder of Samarth Mahila Bahudesha Sanstha. She is also associated with Divyang Indian Chamber of Commerce and Industries, besides actively working for human rights. Please welcome Mrs. Rashri Gagre. We welcome you, ma'am. Thank you so much for joining us. नमस्ते। सबसे पहले सभी गणों का प्रणाम करते हुए मैं राजेश्री गागरे भारत देश में स्थित महाराष्ट्र राज्य पिंपरी चिंचवड़ की महान भूमि को नमन करते हुए आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे वाह वुमन चैनल पे अपना इंट्रोडक्शन देने को आमंत्रित किया गया। तो मेरा खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बड़ा अभिमान होता है कि भारत राज्य में, एशिया खंड में भारत राज्य में चुंबक बनाने वाली, चुंबक वस्तु निर्माण करने वाली सबसे पहली कंपनी मैग्ना प्लास्ट टेक्नोलॉजीज इंडिया की कार्यकारी संचालिका का बहुत नियोजनबद्ध योगदान देती हूँ। और ये सब करते हुए अपना जो सोशल एक्टिविटी है उसमें भी मैं काम करती हूँ। तो मेरा समर्थ महिला बहुउद्देशीय संस्था है और दिव्यांग जनों के लिए जो समाज का हम जो कहते हैं कि एक ऐसा हिस्सा है कि जिनके लिए काम होना बहुत जरूरी है, ऐसा दिव्यांग जनों के लिए उनका जो वस्तु बनाने के लिए मार्केट देना, उनको स्वयं पूर्ण बनाना और उनका आत्मविश्वास बढ़ाना, इनके लिए अभी हालात ही मैंने 7-8 महीने पहले दिव्यांग इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना की है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण के लिए मेरा जो योगदान है समाज में, कि महिला जो कि मेरे जैसी हर एक मेरी सहेली को मैं ऐसा ही देखना चाहती हूँ कि परिवार का सब अपना जवाबदारियां निभाते हुए एक जो समाज में हम जन्म लेते हैं उनका एक ऋण होता है, सामाजिक ऋण। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं और अपना बिजनेस संभाल के, बिजनेस तो हर कोई अपना संभालता है, उसके साथ सामाजिक एक जो होते अवेयरनेस, उनके लिए मैं महिलाओं के लिए गृह उद्योग, लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उनके लिए लेक्चर देती हूँ, महिलाओं का विश्वास बढ़ाती हूँ। और सबसे मेन मेरा जो काम है और मुझे सबसे पहला सबसे ज्यादा हॉबी जो काम में है तो वो बच्चों के लिए बाल संस्कार और युवा प्रबोधन। तो जैसा कि विद्यालयों में, महाविद्यालयों में लड़कियां जो होती, कॉलेज स्टूडेंट, उनके लिए मुझे लेक्चर के लिए जाते हुए बड़ी खुशी होती है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी ये मेरा मेन टॉपिक है। और बच्चों के मन में एक सत्य की राह पे चलना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना, और जिधर साइंस खत्म होता है उधर से स्पिरिचुअलिटी क्या काम करती है, ये मेरा टॉपिक है। ना कि उनको अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना, उनकी श्रद्धा बढ़ाना। हाँ, ये सबसे मेन मेरा टॉपिक होता है। उसके साथ संस्कार का हिस्सा भी आता है। जैसे कि पहले एक जॉइंट फैमिली रहती थी, लेकिन अभी कुछ लोग शहर में आते हुए विभक्त कुटुंब पद्धति जो हो रही है, तो उसमें दादी की गोद जो होती है वो बच्चों की पहले विद्यापीठ कहा जाता है। उसका अवेयरनेस होने के लिए संस्कार का जो माध्यम है वो हम लोग अपनाते हैं फ्री टाइम में, स्कूलों में, विद्यालयों में जाके ये सब मैं करती हूँ। मैम, आपसे कुछ बातें मैं और जानना चाहती थी। जैसा कि एक मतलब मेरे साथ बहुत सारी और महिलाएं जानना चाहेंगी कि आप जब आपने मैग्ना प्लास्ट कंपनी के साथ आप एसोसिएट रही हैं, आप ही ऑन करती हैं उस कंपनी को, लेकिन आपका ये जो रुझाव है समाज के प्रति, महिलाओं के प्रति, समाज की सेवा के प्रति, ये क्या बचपन से ही था या बाद में आपको ऐसा लगा कि आपको कुछ करना चाहिए? ये कैसे हुआ कि आपको लगा कि सोसाइटी के लिए इतना करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा है रजनी जी, थैंक यू। तो ये बोलते हैं ना, एक ब्लड में ही होता है। तो सोशलिज्म ये ब्लड में होता है, ये कोई ऐसा ला नहीं सकते दिखावा। हाँ, तो बचपन से मैं सोशल हूँ। मैं कॉलोनी में पली हूँ। तो मेरी माँ एक्चुअली वो भी एक अध्यापिका का शिक्षण लिया है उन्होंने,
तो जी, वो शिक्षिका कुछ कारण से शिक्षिका नहीं बन पाई, जी, जी। अध्यापिका नहीं बन पाई, लेकिन हुँ, उसने पूरे संस्कार हम तीनों बहन भाइयों में ऐसे डाले हैं कि समाज के प्रति कुछ करना है। हुँ, तो ये सब बचपन से एक मन में था हुँ, कि कुछ तो अलग करना है। फिर जी। उसमें ऐसा शादी होने के बाद मेरे पति का भी बहुत अच्छा सहयोग मिला है मुझे, हुँ, और हुँ, हुँ। बहुत अच्छा उन्होंने फ्रीडम दिया ताकि कर कुछ तो कर अच्छा। और मैग्ना प्लस जैसे ही लिया तो मेरा एक उद्योजिका होने के नाते एक कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। जी, और जी। जो छोटी मोटी कंपटीशन में कुछ अवार्ड जीते, हाँ, आज तक मुझे 16 टू 17 अवार्ड मिले हैं। वाह! जैसे कि 2010 में सौभाग्यवती पिंपरी चिंचवड करके है, मिसेस पिंपरी चिंचवड, वो अवार्ड जीता था मैंने। फिर श्रावण साज अवार्ड था। फिर इधर पिंपरी चिंचवड में लघु उद्योजक संगठन होती, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, जी, उन जी। उनके, हाँ, उन्होंने मुझे मेरा अप्रिसिएशन किया था काम का, उद्योगिनी हाँ, भूषण पुरस्कार अवार्ड देके। जी, और जेआरडी टाटा उद्योग सखी एक बहुत ऐसा प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है, जी। उससे भी मुझे गौरवित किया है। ओह और वाह! ऐसे बहुत सारे लास्ट ईयर गोवा के सीएम है, उनके हाथ से भी मुझे दी प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार अवार्ड दिया था। बड़ा अभिमान लग रहा है कि मैं अपना खुद का परिवार और समाज और सॉरी अपना परिवार और बिजनेस देखते देखते समाज के प्रति एक छोटा सा कदम उठा रही हूँ। नहीं, मेरे को तो लगता है ये छोटा काम है नहीं, ये बहुत बड़ा काम है। आप शायद इसको छोटा कह रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में बहुत बड़ा काम है और बहुत अच्छा काम है जो आप कर रहे हैं समाज के लिए। मुझे एक बात आपसे जाननी थी कि जो आपकी ये जो संस्था है, समर्थ महिला बहुउद्देश्य, तो इन यस। बहुउद्देश्यों में एक उद्देश्य तो जैसा आपने बताया कि आप उनको बिज़नेस कैसे चलाना है, कैसे रन करना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कैसे चलानी है, इस बात के बारे में गाइडेंस देती हैं। इसके यस। अलावा क्या क्या और किस टाइप की मदद, हेल्प यहाँ लेडीज़ को मिलती है कि वो आपसे आएँ, मिलें, अप्रोच करें? वो किस तरह से की अपेक्षा आपसे रखती है? मेरा एक समर्थ महिला शक्ति ग्रुप है, समर्थ महिला उद्योजिका ग्रुप है। उसमें बहुत सारी मल्टी टैलेंटेड वुमेन्स को मैंने इकट्ठा किया है। जैसा अलग अलग टैलेंट की लेडीज जिनको मार्केट नहीं मिल रहा है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो मैं उनको प्लेटफॉर्म देती हूँ, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करवाना, गेट टुगेदर करवाना। और जिसकी जो खासियत है, तो मैंने मेरी सखियों को बोल के रखा है कि बाहर मार्केट में दूसरे को देने से अच्छा है अपने आप में एक दूसरे को बढ़ावा देना है, एक हाँ। दूसरे को ही प्रोडक्ट सेल करना है, एक हुँ, दूसरे को हेल्प करना है हुँ, बिजनेस ग्रो करने के हुँ, लिए। तो हुँ, ऐसा हुँ। मेरा ग्रुप से बहुत ओके, अच्छा डिस्कशन होता है। और ओके। मेरे ग्रुप से जो महिला है ना, जैसा इंद्रायणी थड़ी है, पवना थड़ी है, वो बचत गट के माध्यम से जो चलता है ना मार्केट, उसमें बहुत सारा स्टॉल लगा के अच्छा खुद को प्रेजेंट करती है। ओके, ओके, वेरी गुड। और मैम ये जो आपका बाल और युवा विकास से संबंधित कार्य है, इसमें किस तरह का हाँ। कार्य है कि किस तरीके से आपको लगता है कि जो बच्चों के विकास को लेके आप मतलब समाज के लिए हम कुछ कर सकते हैं? जैसे कि बच्चों का हॉबी क्लास होता है सैटरडे, तो मैं हुँ, पहले स्कूल में जाके स्कूल के प्रिंसिपल से अपॉइंटमेंट लेके उनको कन्विंस करती हूँ कि ये अच्छा। बाल संस्कार या युवा प्रबोधन की क्या जरूरत है समाज में, क्योंकि जी। आजकल पैसा बहुत है, हर एक हुँ, माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन हुँ। बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। और जी, जी, टाइम जी। नहीं दे रहे, और सोशल मीडिया है, हाँ। जैसे कि बच्चों को कम उम्र में जो चीज नहीं पता होनी चाहिए वो भी हुँ, पता होती है। हुँ, उसके कुछ परिणाम हम देख रहे हैं समाज में। हुँ, हुँ, जैसा कम उम्र में बच्चों से ऐसा गुनहगारी ये हुँ, जो हो रहा है समाज में, हुँ, इसके लिए हम बोल के उनको कन्विंस करने से अच्छा है संस्कारों से ही ये चीजें बदल सकती है। हुँ, और हुँ, मराठी संस्कृति, मराठी अस्मिता जो है, हुँ, उसको एक ऐसा वो पीछे पड़ रहा है किधर तो। और हुँ, अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति इतनी अच्छी है हुँ। कि हम लोग देख रहे हैं कि ये संत की भूमि है महाराष्ट्र, उसमें भी। और जी, जी। पुणे तो बहुत ऐतिहासिक और संत की ऐतिहासिक शहर है, जी, और संत की भूमि है। तो जी। ये सब जैसा कोई त्योहार है, तो ये जनरेशन बहुत क्यूरियस होती है कि जी, हमें पूछती है कि जैसा तिल गुड़ देते हैं हम संक्रांति में, ये क्यों जी, करना है, ये जी। बच्चों के मन में क्यों के जो सवाल है, इसका हुँ, हम लोग जवाब देते हैं। हाँ, और स्टडी के साथ साथ एक अच्छा नागरिक होने के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये बच्चों को सिखाते हैं। जैसे ओके, कि उनका स्टेज डेयरिंग बढ़ाना, हाँ, जैसा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना,
फिर हाँ, सत्यता की राह पर चलना, जी, ऐसे छोटी छोटी चीजें, लेकिन आगे जाके उनके पर्सनैलिटी में कितनी इम्पोर्टेंट है, हो ये सकती, सब हाँ। हम लोग पढ़ाते हैं उसमें। राइट, हाँ। राइट। तो मैम आप हमेशा क्या अलग-अलग कॉलेजेस स्कूल में जाके मतलब आपने कई स्कूल कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेट किया है या हमेशा आपको लगता है कि मतलब ठीक है आज मेरे को जैसे पुणे की इस जगह जाना है या पुणे से बाहर इस जगह जाना है, ये सब आप अपनी टीम के साथ जाते हैं, कैसे ये मैनेज कर पाते हैं आगे? जैसे कि अभी जो पुणे में है, भोसरी में है, समझो मैं जिधर रहती हूँ, उधर है तो मैं अकेली जाती हूँ। और अगर दूसरी जगह है, मैं खुद अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो उधर कॉलेजेस में भी हुआ है मेरा लेक्चर। उधर जाना है तो टीम को देती हूँ। और उधर फिर जैसे ही पता चलता है सोशल मीडिया से कि हाँ, गागरे मैडम ने ऐसा ऐसा बोला है, फिर हाँ, बच्चों को ऐसा लगा है, प्रभावित हुए हैं, तो हाँ। किधर इनवाइट किया तो जाती हूँ मैं। और जी, ये जी। सब बिना मूल्य है मैडम, कोई भी नहीं, बहुत मैं बहुत खुद अच्छी बात अपने इच्छा से जाती हूँ। हाँ। बहुत अच्छी बात है। मैम ये जो हाँ। आपका दिव्यांग अंग से रिलेटेड सोसाइटी इंडियन चैम्बर की है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसमें क्या हाँ। कोई भी व्यक्ति जिसको इस तरह की कुछ चीज़ों का फिज़िकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, वो क्या एक्सपेक्ट कर हम्म। सकता है कि वो आपके पास आएगा तो किस तरह की मदद आप उसे दे सकते हैं? जैसे कि मैडम दिव्यांग जनों के लिए हमारे शासन ने आदरणीय पीएम जो है हमारे प्रधानमंत्री, जी, उन्होंने भी काफी सारी फैसिलिटीज दी है। जी। लेकिन अभी एक सोसाइटी में ये देखने को आया कि ये लोगों को ऐसा मंथली या ईयरली कुछ मिलता है शिष्यवृत्ति के जैसा, और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। वो जी, खुद एम्पावरमेंट उनके लिए हो नहीं रही है। जी, एनजीओ काम कर रही, लेकिन जी। उनको फिलहाल क्या बोलते हैं उसको, टेम्पररीली हेल्प मिलती है उनको, हुँ। तो वो खुद पैर पे खड़े नहीं हो रहे। हाँ, वो तो ये मन सस्टेनेबल में एक, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है कि मतलब आज हाँ, मेरे पास आज भोजन दे दिया, कल नहीं मिला तो फिर कल का क्या? हाँ, तो हाँ, कल का क्या है, तो ऐसा मुझे लग रहा था। फिर ऐसे में जो हमारे आध्यात्मिक गुरुजी है, रघुनाथ एमुल गुरुजी, जो हमारे संस्थापक है, उनके भी दिमाग में चल रहा था कि दिव्यांग जनों के लिए कुछ करना है। फिर जैसे ही उनकी और मेरी मुलाकात हो गई, तो उन्होंने मेरा सोशल कार्य देखते हुए मुझे आमंत्रित किया कि आप दिव्यांग जनों के लिए कार्यकारी संचालिका करके काम करो। मुझे अच्छा, बड़ा अच्छा प्रस्ताव लगा। हाँ, तो फिर मैंने उस पे ध्यान देते हुए एक अच्छा 7-8 महीने से अच्छा प्लेटफॉर्म शुरू किया। हाँ, तो दिव्यांग जनों का अ, खुद रोजगार मांगने से दिव्यांग रोजगार देने वाला होना चाहिए। हुँ, मतलब खुद खुद दिव्यांग आदमी, उसमें भी प्रकार होते हैं दिव्यांग के। हुँ, हुँ, समझो हुँ, किसको सुनने में नहीं आता है तो हुँ, उसका शरीर अच्छा है, किसको आंखों में प्रॉब्लम है उसका हाँ, ब्रेन अच्छा है। जी, तो जी, जी, ऐसा जो होता है उनका डिसेबिलिटी, हाँ, उनको ध्यान में रखते हुए हाँ, उनका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम लोग हाँ। सोच रहे हैं कि उनको क्या योग्यता काम देना है। योग्यता के हिसाब से आप उनको काम देते हाँ। हैं, जैसे जिसकी हाँ। योग्यता है, ठीक है। और जी इसमें जी, मैम हाँ जी। क्या आपके पास आप जनरली कंपनीज़ से अप्रोच करते हैं कि जैसे कि कंपनीज़ में भी ऐसा होता है कि काफ़ी कंपनीज़ में लोगों की किसी की इंग्लिश राइटिंग बहुत अच्छी है, किसी की राइटिंग या किसी का कंप्यूटर में बहुत अच्छा हम्म। काम है। तो आप क्या उन लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं कंपनीज़ से कि देखिए ये व्यक्ति या ये एप्लीकेंट बहुत अच्छा है, आप इनकी इंटरव्यू लेके देखिए। क्या ऐसा भी है या कुछ खास लोगों के साथ ही आप कॉन्टैक्ट बनाए चल रखते रहा है कि कंपनी के साथ एमओयू करना है कि हमारे दिव्यांगजनों को कंपलसरी 3-5% ले लो। हैं? और हमारा जो भविष्य में जो नियोजन है, भविष्य में जो प्लान है फ्यूचर में, कि जी, दिव्य कर्म मॉल भी बना रहे हम। अच्छा, उसमें जो दिव्यांग के लिए इंस्ट्रूमेंट लगता है, वो हाँ, क्या बोलते हैं उसको, मॉडिफाइड इंस्ट्रूमेंट, उसका जी, पुणे में मॉल करना है। हमारे अच्छा, संस्थापक रघुनाथ एमुल गुरु जी का ये भी प्रयास है कि अच्छा, मॉल करना है। हाँ, दिव्यांग संचालित क्लीन टॉयलेट का भी आइडिया है। जैसा खुद ओके, मेरे हस्बैंड ने और टीम में वो बनाया है कि हाँ, हम हाँ, हाईवे से जाते हैं, जी, जी, टॉयलेट की बहुत सारी समस्या आती है, और वो जी, जिधर भी बिठाना है तो उधर पैसे लेने के लिए पेड हाँ, होगा, वो बहुत हाँ, क्लीन होगा, हाँ, हाँ, एयरपोर्ट के जैसा। और हाँ, उधर हाँ, दिव्यांग जनों को भी बिठाना है पैसे हाँ, लेने के लिए। वेरी फिर गुड, उससे कुछ डिस्टेंस में दिव्यांग कॉफी सेंटर, टी सेंटर भी रखना है हाँ, फ्यूचर में। हाँ, हाँ। ऐसा चल रहा है प्लानिंग में। बहुत हाँ। अच्छी बात है मैम। मैम मैंने हाँ। काफ़ी सारे पिक्चर्स में देखा कि आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन ने मैग्ना प्लास्ट ने कोविड से लड़ने के लिए, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए
एक चैम्बर बनाया है डिसइंफेक्टेंट के लिए। तो हाँ। वो मतलब उसके बारे में आप कुछ बताइए? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। अभी जो पूरे विश्व में, जग भर में ये कोरोना नामक महामारी का जो संक्रमण चालू है, तो उसके हालात को ध्यान में रखते हुए मेरे हस्बैंड ने और टीम ने, मेरा और एक इंडस्ट्री श्री समर्थ इंडस्ट्रीज, जैसा मैग्ना प्लास्ट का पूरा मैं देखती हूँ नियोजनबद्ध प्रणाली से और टीम के साथ, वैसे मेरे हस्बैंड का श्री समर्थ इंडस्ट्री करके है। तो उन्होंने और टीम ने एक बहुत अच्छा एक क्या बोलते हैं उसको, स्वचालित छिड़काव यंत्र सैनिटाइजेशन का कोविड-19 के लिए बनाया है। और जी, बड़े परिश्रम से वो हालात 4-5 दिन पहले ही हमने इधर भोसरी पुलिस स्टेशन में लगाया है ओके। कि जो समाज के लिए काम करते हैं, हुँ, सबसे पहले मेन हीरो जो समाज के है अभी जो दिख हुँ, रहे हैं हुँ, और जो काम कर रहे हैं, हुँ, अपना जान का ध्यान ना रखते हुए भी रखते हुए, वो हाँ, पुलिस है और डॉक्टर, सफाई कर्मचारी है, कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स है, हाँ, नर्सेस है, जी, 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 उनको ध्यान रखते हुए पुलिस स्टेशन पे हमने पहला यूनिट लगाया है और वो वेरी गुड, सक्सेसफुली वर्क भी हो रहा है। और वेरी गुड, समाज के सब स्तरों से मेरे हस्बैंड का, उनकी टीम का, हमारा बहुत सारा अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशन हो रहा है। और आगे का प्रयास है कि पुलिस स्टेशन, अस्पताल, महाविद्यालय, इन जगह पे युद्ध क्या बोलते हो उसको, स्टेज पे बड़ी अच्छी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में हमको हर जगह ये सैनिटाइजेशन, ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन यूनिट लगाना है। तो ओके। उसके लिए श्री स्वामी समर्थ महाराज का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। और मुझे बड़ी इच्छा है कि इच्छा शक्ति से वो सब होने वाला है। मुझे लगता है इच्छा शक्ति बहुत बड़ी चीज़ है और आपकी इच्छा शक्ति तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और आप बहुत हाँ, अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज के लिए और मैं आपको अपनी शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ और आशा करती हूँ आप भविष्य में भी इतने ही अच्छे काम करते रहेंगे और समाज को भी आप ऐसे ही हेल्प करते रहेंगे जैसे आज तक आपने करते रहा है। और मेरे ख्याल से महिलाओं को लेके जो आपका कार्य है, वो भी बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन के काबिल है क्योंकि महिलाओं को जितना हम समर्थन देंगे, महिलाएँ उतने ही अच्छे रूप से कार्य करेंगी और समाज का उतना ही कल्याण होगा। तो ये बहुत ही जी अच्छी हाँ। बात है जो आप इतना कुछ कर रहे हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद अस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, राजश्री मैम वन्स अगेन मैं एंड एक संदेश देना चाहती हूँ मैडम प्लीज़, कि प्लीज़। जैसा अभी जो कोविड-19 का चल रहा है बाहर, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले अपना मनोबल बढ़ाना है कि जी, इंसान अगर किसी से हार सकता है, तो वो जी, खुद स्वयं से हार सकता है। जी। अपना मन स्ट्रांग रखना है, हुँ, नेगेटिव विचारों से दूर रहना है दूर रहना और है। अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है। जी, रोज एक्सरसाइज करनी है, मैं खुद भी करती हूँ सूर्य वेरी नमस्कार गुड। जैसे एक्सरसाइज, सबको जी, करना है प्राणायाम, सूर्य नमस्कार। और जी, डरना नहीं है हाँ। क्योंकि डर के मारे ही बहुत सारी परिस्थिति और क्रिटिकल खराब हो होती जा सकती है। रही है हाँ, और खराब हो सकती है। खुद हाँ। का आत्मविश्वास बढ़ाना है जी। और अच्छा फाइन एंड फिट रह के हुँ, ये कोरोना का युद्ध हमें कोरोना को हराना है। ये युद्ध जी, हमें जीतना है और जी, हम जीत सकते हैं। जी। उसके लिए हम सब मिलके ये सब कोशिश करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, बहुत सुंदर विचार हैं आपके। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू, स्टे थैंक यू। सेफ एंड स्टे एट होम। ओके।